नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस एसआई फॉर्म किस तरह भरा जाए, क्या प्रोसीजर है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और किस तरह फॉर्म को पूरा फिल करना है। तो आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने का प्रोसेस, बिना कोई देरी किए। फॉर्म 3 स्टेप में है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, उसमें पेमेंट भी है। दूसरा स्टेप है फॉर्म पूरा फिलिंग प्रोसेस, आपका पूरा एडिशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। और तीसरा स्टेप में है व्यू एप्लीकेशन। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसको व्यू करने का ऑप्शन आएगा, व्यू करेंगे, सब कुछ चेक कर लेंगे तो फाइनल सबमिट करेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे ऑल कैंडिडेट को। और पेमेंट मेथड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग सारी तरह से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पेज सबसे पहले खोलेंगे और सबसे ऊपर में लैंग्वेज सेलेक्ट करने का है। लैंग्वेज आप अपने अनुसार सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन पढ़ के आई एग्री करके आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले अपने नाम का फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम भरेंगे। वो भी देख के सही सही भरेंगे। आपका नेशनलिटीज़ क्या होगा और आपका मोबाइल नंबर क्या है वो फिल करना है। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी जो है वो अपना ईमेल आईडी डालेंगे, बिल्कुल सही सही लेटर में डालेंगे ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। उसके बाद नीचे में है, अगर आप बिहार के डोमेस्टिक हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ अगर कहीं और से भर रहे हैं तो नो करेंगे। आपका कैटेगरी क्या है वो मेंशन करेंगे, आपका जेंडर क्या है वो मेंशन करेंगे, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उस चीज़ को मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ मेंशन करने के बाद आप मेंशन करेंगे आप बिहार सरकार के अंदर किसी तरह की कोई जॉब में है या नहीं है, वो मेंशन करेंगे। और आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो अगर नहीं है उसमें नो मेंशन करेंगे। तो इस तरह सारी डिटेल्स को भर के जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो सारी डिक्लेरेशन है उसको आप लोग ध्यान से भर लेंगे। मैंने कर लिया, डिक्लेरेशन पे टिक मार के और कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा जैसे ही फिल करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारा पेमेंट के लिए चला जाएगा, जिसमें 100 रुपये का पेमेंट आपको लगना है। मेक पेमेंट कन्फर्म, और किसी तरह का कोई आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो आपने पहले भरा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। पेमेंट पे आने के बाद आपको जिस तरह मर्जी हो आप पेमेंट कर सकते हैं। हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, आपको जो इच्छा हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उस तरह पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पेमेंट को पूरा करते हैं। हमारा पेमेंट पूरा हो चुका है और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे सामने आ गया है। इसी तरह आपका भी पेमेंट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा। आपके मेल पर और मोबाइल पर एप्लीकेशन का रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, जो आपके मेल और मोबाइल दोनों पे चला जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप को तो क्लिक हियर टू डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ के सीधा फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड कर लिया है और आगे बढ़ेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे जब ये पेज खुलेगा तो नीचे जाकर डिक्लेरेशन फिर से पढ़ के उसको आई एग्री कर देंगे और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाएंगे। जैसे ही यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपसे पोस्ट मांगा जाएगा, किस पोस्ट के लिए। तो ये एसआई पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। पिताजी का नाम डालेंगे, उसके नीचे माताजी का नाम डालेंगे, उसके नीचे आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, आपको जो हो सेलेक्ट कर लेंगे, आधार नंबर मेंशन कर देंगे। उसके नीचे आप अपना कोई एक सिंबल देंगे, कट का निशान हो, तीर का निशान जो आपके फेस पे, हैंड पे, कुछ पे भी वो मेंशन करेंगे। और आपके घर से अगर कोई फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं तो मेंशन करेंगे। हमारे घर से तो कोई नहीं था इसलिए हमने मेंशन नहीं किया है। उसके नीचे अपना एजुकेशन डिटेल्स डालेंगे। तो पहले मैट्रिक किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो मेंशन करेंगे। मर्जी आपकी, आप बोर्ड डालें, यूनिवर्सिटी डालें या कॉलेज नहीं डालें, लेकिन यूनिवर्सिटी ही डालने में बेहतर है। तो कौन सा यूनिवर्सिटी से किया है, हमने बीएससी से किया है। पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो हमारा, उस पर सीरियल नंबर क्या है उसको मेंशन करेंगे। और उसके आगे डेट, सर्टिफिकेट प्रिंट डेट क्या है, इशू डेट क्या है उसको मेंशन करेंगे।
इसी तरह मैट्रिक और इंटर। चलिए दोस्तों, जब तक सारे डिटेल्स को फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन डिटेल्स पूरा फिल कर लेने के बाद एड्रेस डिटेल्स को फिल करेंगे। हमने अपना एड्रेस डिटेल्स पूरा फिल कर लें। आप अपने एड्रेस को अपने अनुसार भर लेंगे। चलिए, एड्रेस डिटेल्स को जब तक पूरा फिल करते हैं, ध्यानपूर्वक आप देखते जाएंगे। अपना एड्रेस अपने हिसाब से सही सही डालेंगे। ये हमारा एड्रेस है। हम ये वीडियो के हिसाब से आपका एड्रेस ना डाल लेंगे। बहुत सारे सारे लोगों का ऐसा कंप्लेन आता है कि हमने ये डाल दिया, हमने वो डाल दिया, अब कैसे होगा। तो आप अपने अनुसार सब कुछ सही सही भरेंगे। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आप उसको देख लेंगे, तुरंत पढ़ के और उसको भरेंगे। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई क्लेम, कोई पुलिस एफआईआर, कहीं कोई फॉर्म में ऑब्जेक्शन लगा हुआ नहीं, इसलिए हमने सारे को नो कर दिया। अब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। हमने फ़ोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया। फ़ोटो का साइज़ जो है, केबी है, किस तरह फ़ोटो डालना है, वो सारा लिखा हुआ है। आप उसके अनुसार फ़ोटो और सिग्नेचर सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड जैसे ही करते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन फाइनल होने के लिए तैयार है। कैप्चा डालते ही सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये हमारा एप्लीकेशन फाइनल हो गया है और नीचे एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से एक्नॉलेजमेंट प्रिंट डाउनलोड कर लेंगे और अब देख सकते हैं ये हमने पूरी तरह से फॉर्म भर लिया। और आप भी इस तरह अपने खुद से फॉर्म पूरी तरह से भर सकते हैं, वो भी सेफ और सुरक्षित।